एफबीआर की वेबसाइट आरएस पर सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से कुछ दोबारा तब्दीलियां कर दी गई हैं। इस साल में तकरीबन 4 से 5 माह में 2025 में ये 67वीं बार जो तब्दीलियां वो की जा रही हैं। डिफरेंट तरह के एसआरओ भेजे जा रहे हैं। इस बार जो तब्दीली की गई है वो नेक्जर एच और जे के हवाले से की गई है और उसमें हमें ऑप्शन दे दी गई है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो हम मैनुअल लिख सकते हैं। इससे पहले हम नहीं लिख सकते थे। क्या ये ऑप्शन यूज करने से एफबीआर का पर्पस पूरा हो जाएगा? क्या हम ये ऑप्शन यूज करके अपना डाटा सही तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं? इसमें क्या फंडामेंटल गलती है? कौन सा जो पॉइंट है एफबीआर उसको अभी नहीं समझ रहा? आज के इस लेक्चर में तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि डिफरेंट तरह के एसआरओ भेजे गए, अभी भी आ रहे हैं, कंटिन्यू है, काम जारी है। अभी 55 आता है, 69 आता है और उसमें नेक्जर एच और H1 और J के हवाले से डिफरेंट तरह की जो तब्दीलियां वो की गई हैं। बेसिकली ये जो नेक्जर है सेल टैक्स रिटर्न में पहले हम परचेज रिपोर्ट करते हैं जो हमारा नेक्जर ए होता है। इसी तरीके से सी में हम सेल रिपोर्ट करते हैं और नेक्जर एफ भी यूज होता था जो अदर देन मैन्युफैक्चरर के केस में, जिसमें हम स्टॉक की वैल्यू और इनपुट की डिटेल देते थे। अब एफबीआर ये चाह रहा है कि इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया जाए और नेक्जर एन में, H1 में और नेक्जर जे में प्रॉपर जो स्टॉक की वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी सही तरीके से, जो रिटर्न है वो इनवैलिड करार दे दी जाएगी। अब इसके लिए उसने नेक्जर ऐड किए। इससे पहले तो वैल्यू जो थी, अगर हम देखें तो वैल्यू अभी यहाँ पे ये बॉक्स देखें तो ये मैनुअल वैल्यू पंच हो सकती है। ये जो वैल्यू है ये ऑटो आएगी, ये मैनुअल पंच होगी। तो इससे पहले तो ये भी मैनुअल पंच नहीं हो रही थी। याद रहे जो स्टॉक कैलकुलेशन का फार्मूला होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें हम परचेज को जमा करते हैं, माइनस इसमें कंजम्पशन करते हैं सप्लाई को, और ये बैलेंस आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। आप जो चीज परचेज करते हैं, आपके पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें से सेल करते हैं, रिमेनिंग जो बच जाता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है। ये तो बड़ा एक सिंपल सा एक लेमैन कॉन्सेप्ट है कि आप जब बिजनेस करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। अब इस फार्मूले को मद्देनजर नहीं रखा गया और ये फॉर्म डेवलप कर दिया गया। अभी भी इसमें क्या गलतियां हैं कि आप ओपनिंग स्टॉक जो है उसको भी पंच कर सकते हैं, क्वांटिटी को भी, वैल्यू को भी। क्वांटिटी प्रोड्यूस आप मैनुअल लिखेंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। जो क्वांटिटी सप्लाई है ये ऑटो आएगी। ये कहां से आएगी? नेक्जर सी से। याद रहे नेक्जर सी में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का डाटा आ रहा होता है। मतलब जो चीज आपने 100 की परचेज की 120 में बेच रहे हैं वो तो प्रॉफिट से बेच रहे हैं। अब एक टैक्स पेयर है, उसके पास ओपनिंग स्टॉक या उसने क्वांटिटी जो परचेज की वो 100 की और उसको सेल कर दिया 120 का, तो क्या जो स्टॉक है वो -20 आएगा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इन्होंने कहा जी ठीक है आप यहां पे पंच करके लिख लें। अब हमें लगता है कि जब आप सेव करेंगे या रिटर्न सबमिट करने जाएंगे तो इसके बैकएंड पे जो फार्मूला लगा हुआ है वो ये वाला है। तो अगर आप यहां पे वैल्यू 0 कर देंगे, नील कर देंगे, तो जो पर्पस या जो रिपोर्ट एफबीआर चाह रहा है तो वो तो पूरा ना हो सका, मकसद पूरा ना हुआ, मैनुअल डाटा आ गया। तो ना तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना ये ग्रॉस लॉस होगा। ये एक दरमियान की फिर खिचड़ी एक मच जाएगी जो कि टैक्स पेयर को भी कंफ्यूज करेगी और जो ऑफिसर्स हैं, दायरे में लोग बैठे हुए हैं, उनको भी कंफ्यूज करेगी। नॉर्मली होता यही है कि उनको बाद में चीजें पता चलती हैं, टैक्स पेयर समझाता है कि भाई ये तब्दीलियां आ चुकी हैं, ये एसआरओ आ चुका है, इसको समझ ले। तो टैक्स पेयर से वो सीख रहे होते हैं, जो अक्सर हमने प्रैक्टिस देखी है। तो एक तो इसमें अभी ये मसला है कि नेक्जर जे में और एच में जो इन्होंने वैल्यू पंच कहा है कि आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये काफी नहीं है। अभी इसमें तब्दीलियां और करनी चाहिए अगर ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को कंपेयर किया जाए एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के साथ वर्सेस सेल टैक्स रिटर्न। तो ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, वरना टैक्स पेयर भी कंफ्यूज होगा और जो लोग इसको चेक कर रहे होंगे वो भी कंफ्यूज होंगे। तो ये एक इसमें मजीद जो है वो तब्दीलियां आनी चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं, आप भी अपने लेवल पे करें ताकि जो टैक्स पेयर है उसके लिए जो फॉर्म है इजीली फाइल हो सके। ये एक उसके लिए हर्डल ना हो बल्कि इजीली वो खुद ही फाइल कर सके। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे और इसमें चांसेस है कि आने वाले दिनों में मजीद ये फॉर्म जो है अपडेट होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।